हेलो गुड मॉर्निंग। अपन जो एलिमेंट्स का नाम पढ़ते हैं, जैसे मान लो, तो इनमें एलिमेंट्स को भरने के एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बेस पे उनका परमाणु बाहर निकालते हैं अपन। ठीक है, तो आपकी 9th क्लास में एक टॉपिक चलता है इनका परमाणु बाहर निकालने का और इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका का। तो उसी के बेस पे एक पॉइंट, थोड़ा आपका बेसिक पॉइंट है जो क्लियर करते हैं। जैसे अपन एलिमेंट्स के नाम पढ़ते हैं 1 से 10 तक: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये इनका प्रतीक दे रखा है, संयोजकता दे रखी है, परमाणु भार दे रखा है। तो इसी के बेस पे अपन देखो एक पॉइंट पढ़ते हैं अपने पास। देखो, जैसे अगर किसी एटम की स्ट्रक्चर बनाएंगे, परमाणु की संरचना, तो उसमें उसके 4 ऑर्बिट होते हैं, जिसको अपन सेल भी बोल सकते हैं, कक्ष भी बोल सकते हैं। ये इसकी 4 ऑर्बिट है। ये इसका सेंटर, नाभिक जिसको बोलते हैं, नाभिक के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 इसकी सेल है। जो फर्स्ट वाली है ना, नाभिक के पास वाली, इसको बोला जाता है के सेल। जो नाभिक के पास वाली है उसको बोलते हैं के। फिर सेकंड वाली है उसको बोलते हैं एल, थर्ड वाली है इसको बोलते हैं एम, और फोर्थ वाली है इसको बोलते हैं एन। के, एल, एम, एन। सबसे नाभिक के पास वाली को के कक्षा, फिर एल, फिर एम, फिर एन कक्षा, इनके नाम। इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3 और इसका नंबर है 4। यानी इनके नंबर लिखे हुए हैं: 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। के कक्षा या के ऑर्बिट बोल सकते हैं, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट और एन। तो के, एल, एम, एन क्रम से ध्यान में रखने हैं। नाभिक से शुरू करना है। अगर बाहर की तरफ से शुरू कर दिया इधर से तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो नाभिक के जस्ट पास वाली के, फिर एल, एम, एन। सेम वैसे जैसे मान लो अपने पास कोई एक गेंद है, उस गेंद पे अपन जैसे मान लो कोई कागज़ को फोल्ड करके उसके चारों तरफ लपेट रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट में जो राउंड आएगा वो के। फिर एक दूसरा, जैसे मान लो यहाँ पे अपने सबसे फर्स्ट में ब्लैक कागज़ लगा दिया, फिर वाइट लगा रहे हैं तो सेकंड एल। फिर 3 नंबर पे अपने जैसे मान लो ग्रीन कागज़ लपेट दिया उसके चारों तरफ तो एम। फिर जैसे मान लो अपने ब्लू, ब्लैक, जो कोई अदर कलर लगा दिया, ब्लू कलर लगा दिया तो एन, 4 नंबर। सबसे बाहर की तरफ से देखेंगे तो अपने को एन दिखेगा, लेकिन सबसे फर्स्ट में अपन ने कौन सा लगाया था, के। तो वैसे सबसे फर्स्ट वाली क्लास कौन सी है, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और इसी क्रम में इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे फर्स्ट में इस, जैसे मान लो एक गेंद के चारों तरफ अपने सबसे फर्स्ट में कोई ब्लैक कागज़ लगाया, तो ब्लैक कागज़ सबसे फर्स्ट में ब्लैक वाला कागज़ लगाया, यानी के क्लास है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे फर्स्ट में के क्लास में भरे जाते हैं, फिर एल में, फिर एम में, एन में। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इनको निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला चलता है, जिस फॉर्मूले को बोलते हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2n का मतलब जो यहाँ पे ये नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर्स, और इनका स्क्वायर करना है अपने को। जो नंबर्स ले रखे हैं ना अपने 1, 2, 3, 4, इनका स्क्वायर करना है। तो चलो देखो कैसे करके देखते हैं, फिर इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। सबसे फर्स्ट में अपन के क्लास के लिए लगाते हैं, क्योंकि अपने पास तो 4 क्लास है। फॉर्मूला लगाया 2n स्क्वायर, ठीक है। अब n2 मल्टीप्लाई n का मतलब यहाँ पे नंबर्स, तो k का नंबर्स कितना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का 2n स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करके देखेंगे तो देखो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 2 के क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में 2 ही इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। फिर आ गई अपनी एल क्लास। एल क्लास के लिए वही 2n स्क्वायर फॉर्मूला। एन कितना है, इसका नंबर्स कितना है, 2 नंबर। 2 × n की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 × 2 = 8। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। एल क्लास में अपन इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये जो क्लास है ना इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन एल। फिर आ गई अपनी एम क्लास, वही 2n स्क्वायर फॉर्मूला। 2 × n का मतलब नंबर्स इसके m के कितने हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 18। एम क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 18। फिर अपनी बच गई है एन क्लास, 2n स्क्वायर। 2 × 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसके नंबर कितने हैं, 4।
2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 32। इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32, 2 8 18 32। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे फर्स्ट में के क्लास में भरेंगे, फिर एल क्लास में, फिर एम क्लास के जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन सीधे के सीधे 18 नहीं भरे जाएंगे, वो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। 2 8 2 ऐसे इस 8 8 2 करके। फिर एल क्लास के एल एम एन क्लास में इसी प्रकार क्रम से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब अपन देखो जैसे हाइड्रोजन के लिए लगा सकते हैं इसको, हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करके देखेंगे तो देखो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सिर्फ के क्लास में। अगर हाइड्रोजन जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट बना दी, ये हाइड्रोजन बना दी, हाइड्रोजन के चारों तरफ सबसे फर्स्ट में के क्लास बनाई। के क्लास में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है उसके पास 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 1 की क्या है कमी, खाली जगह पड़ी है, तो खाली जगह होने के कारण हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकाल सकता है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर कोई ऑर्बिट अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो प्लस होता है, और अगर वो लेता है तो उसका माइनस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑर्बिट खाली जगह में तो स्थायी नहीं है, स्थायी होने के लिए उसके पास उसका ऑर्बिट जो बाहर का ऑर्बिट है वो पूरा भरा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो हाइड्रोजन +1। कुछ कंडीशन में मान लो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे ले भी लेता है तब -1 होता है। अदरवाइज मेन सबसे ज़्यादा काम में क्या था, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, और इसी +1 चार्ज के आधार पे इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई ये होता है, परमाणु भार भी कितना होता है 1 होता है, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अपन लिखते हैं ना इसमें देखो परमाणु संयोजकता इसकी कितनी है +1, तो +1 संयोजकता होने का यही रीज़न है कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जगह खाली है। ये अपने इसको इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या होता है स्थायी कंडीशन में H+ बना रहता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहता है H+। कितना है 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे +1 भी लिख सकते हैं या सीधा डायरेक्टली प्लस लगा सकते हैं। फिर अगर हीलियम के लिए देखें, हीलियम के पास हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 2, हीलियम के पास प्रोटॉन भी 2 होते हैं, हीलियम के पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग उसका परमाणु भार होता है। तो इसके पास प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में के क्लास बनाओ, के क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसके पास 3 होते तो के क्लास में तो 2 ही भरे जा सकते हैं, 3 होते तो ये एल क्लास बनानी होती, इसके के क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर 3 होते तो एल क्लास बनानी होती, यहाँ पे एक के क्लास बनाई है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ना तो ये बाहर निकालेगा ना ये अंदर लेगा, यहाँ से ना तो बाहर जाएगा ना अंदर, ये फिक्स स्टेबल है अपनी कंडीशन है। इसलिए अपन बोलते हैं कि हीलियम का जो परमाणु जो संयोजकता है वो कितनी है इसकी 0 होने का मतलब ना दे रहा है और ना ले रहा है। ऐसे लिथियम आ गया, फिर लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने नंबर है परमाणु क्रमांक है उतने के उतने उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन, लिथियम 3 नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं उसके पास 3, 2 तो इसने के क्लास में भर लिए। सबसे फर्स्ट वाली क्लास कौन से बनाएंगे अपन, के सेल बनाएंगे, कि 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाकी रह गया, बाकी जो रह गया उसके लिए वो अपनी आगे वाली दूसरी ऑर्बिट बनाएगा। एक इसमें चलो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लिया। अब इस ऑर्बिट में एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 8। यहाँ पे लिथियम ने कितने और इलेक्ट्रॉन भरे हैं 1, कमी कितने की पड़ी है चारों तरफ 7 की। अब ये देखो कि कभी भी कोई ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और पूरे 7 भरने के लिए, पूरा 8 भरने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कितने हो सकते हैं 8 भरने के लिए यहाँ पे एक नियम चलता है अष्टांग नियम। तो अष्टांग नियम के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट पूरा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तभी ये स्थायी होगा। तो कभी भी ये 1 है 7 नहीं ले सकता, क्योंकि इतना लिथियम के पास नहीं है कि वो 7 ले सके। इसलिए लिथियम क्या करेगा, अपने को 1 को बाहर निकाल देगा, और ये बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, ये सिर्फ के क्लास बचेगी, एल क्लास वापस हट जाएगी। लिथियम ने कितने को बाहर निकाला है 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के कारण इसकी संयोजकता कितनी होती है +1 होती है। नेक्स्ट आगे के नेक्स्ट वीडियो में।